सद्गुरु की कृपा, माता पिता की कृपा, पूर्वजों की कृपा, पुरखों की कृपा, जब इन सारी कृपाओं का समावेश हो जाए तब हमें भागवत की पावन सन्निधि प्राप्त होती है। सन्निधि, तब हमें सत्य के संग की प्राप्ति होती है, तब हमें सत्संग की प्राप्ति होती है। तो ऐसी पावन सन्निधि में हम सभी विद्यमान हैं। उस परम पिता के औरे में, उस परम पिता परमेश्वर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की शक्ति में, उस दैदीप्यमान शक्ति, जिस शक्ति के वशीभूत सारा संसार है, जिस शक्ति के कारण हम बोल पा रहे हैं, जिस शक्ति के कारण आप श्रवण कर पा रहे हैं, जिस शक्ति के कारण आप दूर से कथा को श्रवण करने के आते हैं, वह शक्ति, वही दिव्य शक्ति जो मेरे भीतर है, वही आपके भीतर है, और वही सच्चित आनंद स्वरूप है। और जो उस शक्ति को जान जाता है वो इस संसार के वैभव में, इस संसार की परेशानियों में नहीं उलझता। वो संसार में रहता तो है, पर कैसे रहता है? जैसे कीचड़ में कमल। कभी कीचड़ में देखा आपने? कीचड़ में कमल हमेशा कीचड़ में ही खिलता है। शुद्ध जल में क्या कमल खिलता है? खिलता है क्या? तो ये जो संसार है, इस संसार में हम सबको ईश्वर ने भेजा है नाना प्रकार के कर्मों को लेकर। हर व्यक्ति का कर्म जुड़ा है, हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो सत्संगी होता है, जो सत्संग में बैठता है, जो पावन कथा रूपी भागवत गंगा का श्रवण करता है या गंगा में गोते लगाता है, तो उसको क्या प्राप्त होता है? उसके जन्म जन्म के पापों का प्रायश्चित हो जाता है। अगर हमारे जीवन में हमें कष्ट प्राप्त है, हम बहुत धर्म करते हैं, हम बहुत पुण्य करते हैं, बड़ा हम दान करते हैं और बड़ा हम पूजा करते हैं या बड़े हम सत्संग में जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे कष्टों का यदि निवारण नहीं हो रहा है, तो इसका अर्थ क्या है? कुछ पूर्व जन्म में कमी रही है, कुछ प्रारब्ध में हमने कुछ गलत किया है, जो उसका प्रायश्चित हम अभी तक भोग रहे हैं। और उसी प्रारब्ध के किए हुए कर्मों का भोग भोगने के लिए ये शरीर मिलता है, ये मनुष्य जन्म मिलता है। ये बड़े भाग्य से मिलता है ये शरीर। इसको ऐसे ही मत गवा देना खाने पीने उठते बैठते खेलने कूदने में। नहीं, ये बड़ा अनमोल शरीर है, बड़े भाग्य से मिलता है ये शरीर। तो बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो इस शरीर से बुद्धिमान पूर्ण कार्य करे, वही बुद्धिमान है। धर्म का आचरण करे, क्योंकि ये जीवन मिला किससे? उस ईश्वर से मिला। अगर उस परमपिता परमेश्वर की कृपा नहीं होती तो क्या आपका जन्म होता क्या? जब आपके पास कुछ नहीं होता तो आप बड़े दुखी होती हो, तो किसकी शरण में जाते हो? अंत तो गत्वा तो आप ईश्वर की ही शरण में जाते हो। जब सारे काम काज करके थक हार के आप थक जाते हो, जैसे भक्ति मैया थक गई, अपने पुत्रों को ज्ञान वैराग्य जब जर्जर अवस्था को प्राप्त थे, थक गई, परेशान हो गई, अंत में कहाँ पहुंचे? किसी संत की शरण में पहुंचे। क्यों? क्योंकि सद्गुरु की जिन पर कृपा हुई उनको तो सीधी राह मिली। पग पग पर मंजिल प्यार करे, हम सफर मिले तो कहाँ मिले, अनचली गली का राही हूँ, हम सफर मिले तो कहाँ मिले। वह संतों के सानिध्य में जाकर ही किसी दुख का निवारण होता है। नारद जी जैसे संत मिले, दुख का निवारण हुआ, और दुख संत मिले
मिले। और संत ने भी किसका आश्रय लिया? कहा कि नारद जी आप कितने भी गीता पाठ सुना दीजिए, कितने भी अन्य ग्रंथ सुना दीजिए, 4 वेद सुना दिए, नारद ने समस्त प्रयास कर लिया, लेकिन फिर भी उनकी मूर्छा नहीं जगती थी। तो किसी संत ने संत से कहा कि नारद जी यदि आप चाहते हो कि ज्ञान वैराग्य को मुक्ति प्राप्त हो तो फिर इनको महापुराण की सन्निधि में लेके चलो, इनको श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाओ। आप जिस भागवत रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं ना माताओं बहनों बंधुओं, वह साधारण नहीं है, वो बहुत बड़ी दिव्य शक्ति है। ऐसी दिव्य शक्ति जिसको जान लेता है वो उसका हो जाता है, और जो नहीं जानता वो इस संसार में भटकते भटकते अंत में 84 लाख योनियों के चक्कर काटता रहता है। कोई ना कोई तो पुण्य होगा ना, तभी तो आप यहाँ पर कथा में बैठे हो। तो किसी ने कहा रामचरितमानस में कहा भी गया है और महापुरुषों ने भी कहा है, बड़े भाग्य मानुषे तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुरे दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, 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 सुरे दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, सुरे दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। दिन भर में एक बार जरूर इस चौपाई को जरूर अपनी वाणी से गाया करो, और याद रखो होश में रहो, बेहोश में मत जियो। अभी आप सभी बेहोश में जी रहे हो, होश नहीं है। जो इंसान माया में भटके वो बेहोश ही होता है। जो इंसान माया में, पुत्र में, पत्नी में, वैभव में, गाड़ी में, मकान में, संसार की सारी वस्तुओं में जिसकी आसक्ति है वो बेहोश ही है। और जो सारे प्रपंचों से छोड़कर, सारे प्रपंचों, सारी चीजों से विरक्त होकर, उस काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से विरक्त होकर, सब छोड़कर जो सिर्फ कथा को प्रेम से श्रवण करे वही होश में है, बाकी सब बेहोश है। और इतना ही नहीं, ये भागवत कथा कहा गया है कि जिसके घर में भागवत के आधे श्लोक का भी पाठ होता है वहाँ राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इस भागवत रूपी गंगा में आप गोते लगाइए। देखो ये गंगा बह रही है और गंगा में यदि आप डुबकी लगाओगे तो निश्चित रूप से समस्त पापों से मुक्ति मिलेगी और पुण्य प्राप्त होगा।
ये जन्म तो सुखी हो जाएगा पर आने वाला जन्म भी सुखी हो जाएगा। तो महाराज तपस्या, योग, समाधि से भी जो प्राप्त नहीं हो सकता, आप तप करोगे, आप समाधि में लीन हो जाओ, आप योगी राज बन जाओ, आपको वो पुण्य फल नहीं प्राप्त हो सकता जो पुण्य फल श्रीमद् भागवत को श्रवण करने से प्राप्त होता है। और श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई नारद जी ने जब ज्ञान वैराग्य को, तो क्या हुआ? ज्ञान वैराग्य सुंदर रूप को प्राप्त होकर ओम नमो भगवते कह के नृत्य करने लगे और माँ भक्ति मैया भी आनंदित होकर नृत्य करने लगी। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो श्री सूत जी महाराज जब यह शब्द वृत्तांत सुना रहे थे सौनक ऋषियों को, तो सौनक ऋषियों के मन में एक प्रश्न आया कि हे प्रभु, आप एक बात बताएं कि श्रीमद् भागवत महापुराण में प्राणियों का कल्याण करने की शक्ति कहाँ से प्राप्त हुई, इतनी क्षमता कहाँ से भागवत में प्राप्त हुई? तो सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जब एकादश स्कंद में जब श्री कृष्ण अपने गोलोक धाम को जा रहे थे, तब उद्धव जी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, अब कलयुग का आगमन होने वाला है और कलयुग में दुष्टों का अत्याचार बढ़ेगा, अधर्मियों से लोग त्रस्त हो जाएंगे, पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी? प्रभु कृपया करके आप हमारा उद्धार कीजिए। और प्रभु, हम आपके भक्त आपका वियोग कैसे सहन करेंगे? उद्धव जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत देर तक विचार करके और अपने तेज को श्रीमद् भागवत रूपी समुद्र में समाहित कर दिया। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की बहुत बड़ी महिमा है। और उसी श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय लिया सुखदेव जी, परीक्षित जी महाराज ने। सुखियं यभ्यत वेत्तेजेस्तच्च भागवते ददा तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद् भागवतार्णवा। और सूत जी कहने लगे कि इसी कारण से श्रीमद् भागवत में इतनी क्षमता हुई। ये भगवान की शब्दमयी मूर्ति है और इसमें 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं और 335 अध्याय हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। और जो इस कथा को सुनने और दर्शन करने से प्राणियों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, दुख, दरिद्रता, आरोग्यता, अनिष्टों की निवृत्ति हो जाती है। और इतना ही नहीं, काम क्रोध को भी जीतने में कठिनाई नहीं होती। इस प्रकार से जब सूत जी महाराज सौनक ऋषियों को बता रहे हैं, तो सनकादि बोले, हे नारद जी,